हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube क्लासरूम में। तो इस बार हम लोगों का जो स्पेशल वीडियो आ रहा है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को लेकर। आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। तो याद रखें, हम लोग आज डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखो, अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आंसर्स बहुत ज़्यादा हैं कि आएंगे न्यूमेरिकल, और थ्योरीज सर कुछ थोड़े बहुत आ सकते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरह के क्वेश्चन, जिस पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं उस पैटर्न को बता दूंगा और साथ ही साथ मैं उसके बीच में इंपॉर्टेंट थ्योरी के भी क्वेश्चंस बता दूंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा एग्जाम कवर अप हो पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का ये वीडियो। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है होल्डिंग कंपनी। देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको होल्डिंग और अमालगमेशन दोनों से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बट एज कंपेयर टू अमालगमेशन मुझे लगता है, जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है, कि होल्डिंग कंपनी से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो सबसे पहले हम लोग होल्डिंग कंपनी के कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं और फिर हम लोग अमालगमेशन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डील कर लेंगे, जिससे उससे रिलेटेड अगर पैटर्न पे अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप इजी तरीके से इसको बना सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हो होल्डिंग कंपनी का, और अगर बुक नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन फ्लैश करता हूं स्क्रीन पर। आप देखें क्वेश्चन नंबर 13 ये बनता कैसे है। तो आपको दिख रहा होगा, एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1/4/2015। Their balance sheet as on 31st March 2016 stood as follows। हम लोगों को दिया गया है नीचे लिक्विडिटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर्स कैपिटल दिया गया है, 10 रुपए के शेयर्स हैं, 2 लाख एच लिमिटेड का है, एस लिमिटेड के 1 लाख है। उसके नीचे देखोगे रिजर्व दिया गया है 20,000, 10,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएल दी गए हैं, सन्ड्री लायबिलिटीज, टोटल बैलेंस शीट 2,50,000, सन्ड्री एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सर ये होल्डिंग कंपनी होती क्या है। तो यहां अगर क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, एच लिमिटेड एक्वायर एस लिमिटेड। तो मैं थोड़ा सा डील कर दूं, एच लिमिटेड एक्वायर एस लिमिटेड, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, मतलब एच लिमिटेड कौन है? होल्डिंग कंपनी, और एस लिमिटेड कौन है? सब्सिडियरी कंपनी। ठीक, एच लिमिटेड कौन है? होल्डिंग कंपनी, और एस लिमिटेड कौन है? सब्सिडियरी कंपनी। जिसने उसके शेयर्स को खरीदा, होल्ड किया, वो होल्डिंग कंपनी है, और जो बिक रहा है वो सब्सिडियरी कंपनी है। ध्यान से सुनोगे, किसने किसको खरीदा। देखो, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं कि मान लो कि इसके पास 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, और मैंने इसके 70% शेयर्स को खरीद लिया, मतलब मैंने कितना खरीद लिया? 70,000 शेयर्स खरीद लिए। तो इसके पास कितना बच गया? 30,000 शेयर्स इसके पास बच गया। ठीक है, मतलब अगर इसको आगे फ्यूचर में कभी भी प्रॉफिट होगा तो उसका 70% मुझे मिलेगा, 30% इसके पास रहेगा। अगर इसके पास कोई भी रिजर्व बचेगा तो उसका 70% मुझे मिलेगा, 30% इसके पास रहेगा। समझ में आ गया? तो पूरी कंपनी का 70% जो कंट्रोल है वो मेरे पास है। क्लियर आ गई बात समझ में? तो मैं कौन हूं? होल्डिंग कंपनी। क्लियर? इसके पास जो शेयर्स बचेंगे उसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। याद रखोगे, इसके पास जो भी शेयर्स हैं वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर? अब आते हैं पार्टिकुलर इस क्वेश्चन में। आप लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। यहां पर कहता है एस लिमिटेड के शेयर्स कितने हैं, ध्यान दोगे। एस लिमिटेड के पास शेयर्स हैं, टोटल शेयर्स कैपिटल देखोगे, इसके पास 2 लाख है, इसके पास 1 लाख शेयर है, जो डिवाइडेड है 10 रुपए वाले में, मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000 शेयर्स है। 10,000 में से हमने खरीद कितना लिया? 8,000 शेयर्स। कहां पता चला सर? तो सबसे पहले एसेट्स में जाइए, नीचे इन्वेस्टमेंट देखिए, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है, 8,000 शेयर्स को खरीद रखा है। ठीक है, अगर मैंने इसके 10,000 में से 8,000 शेयर्स को खरीद रखा है, मतलब 8,000 बाई 10,000, मैंने इसके 8/10 शेयर्स को खरीद रखा है। कितने खरीद रखा है? 8/10 शेयर्स को खरीद रखा है। 10 में से 8वां हिस्सा मेरा है। अगर 10 रुपए प्रॉफिट होता है तो उसमें से 8 रुपया मुझे मिलेगा, तो इसको कितना बचेगा? 2 रुपए। तो 2/10 इसके पास बच गया। समझ में आ गया? तो जितना भी हिस्सा 2/10 इसको मिलेगा वो माइनॉरिटी के नाम से जाना जाएगा, और बाकी जो रहेगा वो मेरे नाम से जाना जाएगा।
अब हम लोग को यहां पर सबसे पहले होल्डिंग कंपनी में निकालना रहता है कि मैंने जिस कंपनी को एक्वायर किया है उस कंपनी को खरीदने पे मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, मेरा गुडविल बढ़ा या रिजर्व बढ़ा, ये हम लोगों को ध्यान निकालना रहता है। सबसे पहला गुडविल एंड रिजर्व। अब ये बनाते कैसे हैं वो देखेंगे ध्यान से। चलिए तो सबसे पहले आपको याद रखनी है कि हमारे पास 8/10 शेयर है, उसके पास 2/10 शेयर है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर, हम लोगों ने जो उसके शेयर को खरीदा, नीचे देखोगे इन्वेस्टमेंट 8000 शेयर्स हमने खरीद रखा है। कितने में खरीद रखा है सर? हम लोगों का दिया गया है 1,30,000, 1,30,000 रुपए में हमने शेयर्स खरीद रखा। नीचे लिखना है लेस शेयर्स कैपिटल। अच्छा सर, उसका शेयर कैपिटल था कितना? सर 1 लाख टोटल शेयर था एस लिमिटेड के पास, जिसमें से 8/10 हिस्सा हमने खरीद लिया, मतलब 80,000 मेरे पास आ गए। अच्छा, नीचे देखोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, खरीदने से पहले प्री एक्विजिशन दिया गया है। देखो यही ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, नीचे आपको रिजर्व और पीएल दिया रहेगा, आपको वो पीएल और रिजर्व उठाना है और उससे पुट कर देना है। तो नीचे स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपको दिख रहा होगा, 6,000 रुपए आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया गया है, जिसमें से 8/10 हिस्सा हमने खरीद लिया। क्लियर है? आप क्वेश्चन देख सकते हो आराम से। अच्छा सर, कितना हो गया? 4,800 रुपए। नीचे देखोगे फिर वो कहता है कि सर रिजर्व भी था, जब खरीद रहे थे तो रिजर्व भी था 2,000 रुपए का, तो 8/10 मतलब 1,600 का रिजर्व भी हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम उसके शेयर्स को खरीद रहे थे, उसकी कंपनी को खरीद रहे थे, तो हमने उसके कितने वैल्यू को खरीदा? 8/10 वैल्यू को खरीदा। उसके पास कैपिटल भी था, उसके पास उस समय स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रॉफिट भी था, उस टाइम पर उसके पास रिजर्व भी था। अब अगर इसको ऐड करें तो 8 6 14, 4 1 4 1 5, 5 और 1 6 8, 86,400 रुपीज के बदले हमने कितना दिया? 1,30,000 रुपए। माइनस कर ले, 600 कैरी करेंगे, 6 3 9 12 8 4 12, 43,600 आपका जो आएगा माइनस करके बैलेंस। अब सर ये क्या आएगा? ये गुडविल आएगा या रिजर्व आएगा? ये हम लोगों को देखना है। तो याद रखोगे 43,600 जो है वो मेरा गुडविल आया। सर कैसे पता चला? ध्यान से सुनोगे। अगर आपका अमाउंट प्लस में आए तो वो गुडविल, अगर आपका अमाउंट माइनस में आए तो वो रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, याद रखोगे पहला पॉइंट। अब इसको थोड़ा समझते हैं। गुडविल क्या होता है? नेम फेम ऑफ द कंपनी। आप मान लो एक वीवो का फोन लेते हो और आप एक आईफोन लेते हो, दोनों सेम फीचर्स का, प्राइस किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है सर, आईफोन के प्राइस जो है वो ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? कि उसका नेम फेम बढ़िया है, गुडविल मार्केट में बढ़िया है। अब बताओ एस लिमिटेड के कितनी चीजों को मैंने खरीदा? 86,000 की मैंने पूरी जो संपत्ति है उसकी प्रॉपर्टी बिजनेस एक्वायर की। कितने में एक्वायर की? 130 में। ज्यादा पैसा दे रहा हूं, तो जब भी मैं ज्यादा पैसा दूंगा तो वो हमारा गुडविल आएगा, और कभी भी मैं कम पैसे दूंगा, जैसे 86 के बदले अगर मैं 80,000 रुपए दूं तो 6,000 रुपए बच गया ना, रिजर्व हो गया ना, दैट मीन्स वो कैपिटल रिजर्व होगा। ठीक है, इसका हम लोग कहां ट्रीटमेंट करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा बैलेंस शीट में। इसके लिए बैलेंस शीट बनाना था, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, अगर आप कॉपी करना चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। पहला वर्किंग नोट हो गया आप लोगों का, आपका गुडविल और रिजर्व। दूसरा वर्किंग नोट निकालना है आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब ये सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने क्या बताया? अब एस लिमिटेड के पास जो बच गया, अब देखोगे बहुत ही सिंपल है। एस लिमिटेड के पास जो बचा, आप डायरेक्टली कूद पड़िए बैलेंस शीट में। सबसे पहला देखिए शेयर्स कैपिटल, तो आपको पता है कि एस लिमिटेड के पास शेयर्स कैपिटल है 1 लाख का, जिसमें से 8/10 हमने खरीद लिया, तो उसके पास कितना बचा? 2/10, क्योंकि 10 में से 8 हिस्सा हमने खरीदा, 2/10 बच गया। कितना बच गया सर? 20,000। अच्छा, उसके बाद आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब सर कौन सा पीएल? बैलेंस शीट के अंदर वाला पीएल या नीचे जो पीएल दिया हुआ था वो? तो याद रखना आपको, जब ये क्वेश्चन इस टाइप का आए बहुत ध्यान से सुनोगे।
आपका नीचे स्टेटमेंट में पीएल दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट में देखोगे पीएल और रिजर्व दिया गया है। वो पीएल और रिजर्व जाएगा जब हम लोग गुडविल और रिजर्व निकालेंगे, क्योंकि वो प्री दिया हुआ है, खरीदने से पहले का दिया हुआ है। जब हम लोग माइनॉरिटी निकालेंगे तो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर वाला लेंगे। इसको लिख लीजिए गजनी की तरह कि जब भी माइनॉरिटी निकालेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर वाला पीएल और रिजर्व लेंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर अब कूद पड़िए, बैलेंस शीट के अंदर कूद पड़ोगे तो वहां आपको रिजर्व दिखेगा और पीएल दिखेगा। पीएल कितना दिख रहा है? 8000। आपको पीएल दिखेगा 8000। तो 8000 का 2/10, 8 दूना 16, 1600। और रिजर्व दिखेगा, रिजर्व दिखेगा आपको, रिजर्व दिख रहा होगा 10,000, 10,000, 10,000 का 2/10 कितना हो जाएगा? 2000। अब इसको जोड़ लेना है, 600, 2 और 1 3, 23,600, दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये आपका आंसर आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। ठीक है, कितना? 23,600। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो बोले। सर समझ में आ गया? मस्त। अच्छा चलो, आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, जरा सा सिली मिस्टेक हुआ है हम लोगों से। हम लोगों ने पीएल की जगह रिजर्व और रिजर्व की जगह पीएल साइड लिख दिया है। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लोगे क्वेश्चन में, शायद मैंने अमाउंट उल्टा लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको सही कर लेते हैं। रिजर्व यहां पर एक्चुअली में 6000 था और पीएल 2000 था, कोई बात नहीं, बात तो वही आएगा, बस नाम चेंज कर लेना है। रिजर्व 6000 का था नीचे। तो याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जब भी हम लोग गुडविल निकाल रहे हैं तो नीचे वाले एडजस्टमेंट से रिजर्व और पीएल लेंगे। जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो बैलेंस शीट के अंदर वाले से हम लोग रिजर्व और पीएल लेंगे। इसको कॉपी कर लें, आगे हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। इतना करने के बाद आप लोगों को बना लेने हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जो काफी आसान है, डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता आप आसान तरीके से बना सकते हो। आपने ये देख लिया, देखो आप इसको एक बार रिवाइज कर लोगे, दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार देख लोगे, आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। आप अपने सामने बुक रख लोगे, या अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर दूसरे मोबाइल पर आप क्वेश्चंस को रखोगे और साथ में मैच करोगे मैं अमाउंट कहां से ला रहा हूं। ठीक है, इज इट क्लियर? एक बार फिर से क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अब हम लोग बैलेंस शीट अगर देखें तो पहले से ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस शीट बना हुआ है। देखोगे एच लिमिटेड और एस लिमिटेड 2 दिया हुआ है, बट अब जो बनाना है वो कंसोलिडेटेड एक बनाना है। किसने किसको खरीदा भाई? खरीदा किसने है? एच ने एस को खरीद लिया। इज इट क्लियर? होल्ड कर लिया। तो ये जो बैलेंस शीट बनेगा वो किसका बनेगा? एच लिमिटेड का बनेगा। इज इट क्लियर? देखिए बनाना कैसे है, सेम एज इट इज, जो बैलेंस शीट आपको दिख रहा है उसको छाप देना है, सेम एज इट इज। देखोगे कैसे? पहला है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, आपको यहां पर सेम लिख देना है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। उसके बाद नीचे देखोगे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड सेम आपको लिख देने हैं। शेयर होल्डर्स फंड के नीचे आपको देखोगे शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, तो लिख दीजिए शेयर्स कैपिटल। ठीक, एच लिमिटेड के पास कितने शेयर है भाई? तो एच लिमिटेड के पास है 2 लाख शेयर्स, तो लिख देंगे हम लोग 2 लाख, क्योंकि ये किसका बन रहा है? एच लिमिटेड का बन रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके नीचे आते हैं, शेयर्स कैपिटल के बाद अगर आप लोग देख रहे होगे तो क्या लिखता है? रिजर्व। क्या लिखा हुआ है? रिजर्व। ठीक, अब सर ये रिजर्व का अमाउंट कितना होगा? तो आप बैलेंस शीट को देखो, क्वेश्चन में जाकर देखो, रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड के पास कितना रिजर्व है? अपना खुद का 20,000, आपको दिख रहा होगा, एच लिमिटेड के पास खुद का शेयर है 20,000 रिजर्व। अच्छा, उसने एस को खरीद लिया, तो रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड के पास कितना रिजर्व शो कर रहा है सर? 10,000। ध्यान से देखोगे 10,000 शो कर रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया, नीचे एडजस्टमेंट में भी रिजर्व लिखा हुआ था। कितना लिखा हुआ था? 6,000 रुपए। अगर आप याद रखोगे, जो मैंने माइनॉरिटी यहां लिखा था आपका गुडविल, 6,000 उसका पहले का था, खरीदने से पहले का, तो क्या वो उसमें से कुछ पैसा देगा मुझे?
अगर मैं आपके बिजनेस को आज खरीदता हूं तो उसके बाद जो प्रॉफिट होगा, इसके बाद जो रिजर्व होगा, उसमें तो आप हिस्सा मुझे दोगे, लेकिन क्या उसके पहले वाला हिस्सा दोगे? नहीं सर। तो टोटल रिजर्व अगर एस लिमिटेड का 10,000 शो कर रहा है, जिसमें से पहले का उसके पास 6,000 था, तो बाकी 4,000 अब कमाया, खरीदने के बाद कमाया। पहले का 6,000 था तो 4,000 बाद कमाया। समझ में आ गई बात है? तो 10,000 में से 6,000 पहले का है, तो बाद का कितना हुआ? 4,000। अच्छा, 4 में से 4 पूरा दे देगा मुझे? नहीं सर, हमने कितना खरीदा है? उसके सिर्फ और सिर्फ 8/10 शेयर्स को ही खरीदा है। 8वां हिस्सा खरीदा, 8,000 शेयर खरीदा था, मतलब सर 4,000 का 8/10, 8 4 जा 32, मतलब एस लिमिटेड के 3200 मुझे रिजर्व मिलेंगे। 4,000 में से वो 3200 मुझे देगा, मतलब टोटल रिजर्व मेरा हो जाएगा 23,200। 20,000 मेरा खुद का और 3200 रुपया एस से मिला। तो अब मेरा रिजर्व जो है वो 20 के जगह कितना हो जाएगा? 23,200। इज इट क्लियर? सर मक्खन, मजा आ गया। नेक्स्ट सर सेम देखते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे देखते होगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल ये कितना है? ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का देखिए कितना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल? 20,000 सर, मेरा खुद का 20,000। अच्छा सर, 20,000 खुद का हो गया, कुछ तो मिला होगा, कुछ तो मिला होगा एस लिमिटेड से। हाँ सर, एस लिमिटेड का शो करता है 8,000, लेकिन सर 8 में से तो 2 पहले का था। हाँ भाई हाँ, पहले का 2,000 था, तो 8 में से 2 पहले का था, तो अब बाद का कितना हुआ? 8 में 2 निकाल दो, 6,000। तो 6,000 में से हमको कितना मिल जाएगा? 8/10। 6,000 में से 8/10, 4,800, मतलब टोटल मेरा पीएल हो जाएगा 24,800। मेरा पीएल दिखाएंगे 24,800, यहां दिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल 24,800। देखो आपको ये बैलेंस शीट बनाना है, साइड में आपको वर्किंग नोट में नोट्स टू अकाउंट बनाना है। यही नोट नंबर होता है, 1 2 3 4 आप करते जाओगे। जैसे पहला हो गया रिजर्व का, जैसे वहां नोट नंबर, ये कहां से आया? यहाँ नोट नंबर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कहां से आया? पॉइंट नंबर 2 से, यहां लिख सकते हो 2 नंबर, नहीं भी लिखना चाहो तो छोड़ सकते हो। यही नोट नंबर से पता चलता है कहां से अमाउंट आया। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बाद अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे, बैलेंस शीट में कूद पड़िए तो देखोगे बैलेंस शीट में आपको दिया गया है सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, सन्ड्री लायबिलिटीज, लेकिन सन्ड्री लायबिलिटीज से पहले हमको यहां लिखना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सर ये मैंने पहले ही निकाल रखा है, ये कौन सा हिस्सा है? देखो मैंने पूरी एस लिमिटेड को एक्वायर तो कर दिया, लेकिन उसमें से 8वां हिस्सा ही मैंने खरीदा है, 2 हिस्सा उसके पास है, मतलब 80% मैंने खरीदा है, 20% तो अभी भी उसके पास है ना, तो उसको मुझे 20% तो देना पड़ेगा, जो हम लोग पहले ही कैलकुलेट करके रख चुके हैं, पहले ही हम लोगों ने निकाल रखा था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 23,600, 23,600 वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। कहां लिखना पड़ेगा? लायबिलिटीज में, क्योंकि हमको पे करना है, मेरे लिए कर्ज है। मैंने एस को खरीद तो लिया, लेकिन उसका 20% उसको देना है ना, इसलिए मैं उसको दिखा रहा हूं कि भैया तुम्हारा इतना बन रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद कूद पड़िए बैलेंस शीट में और देखिए सन्ड्री लायबिलिटीज को। बहुत सारे बच्चे इसको क्या कहते हैं? सुंदरी लायबिलिटीज। तो सुंदरी लायबिलिटीज ऑफ एच लिमिटेड कितना है? एच का मेरा खुद का कर्जा 10,000, सुंदरी लायबिलिटीज ऑफ एस लिमिटेड भैया पड़ोसी का कर्जा है 8,000। अब उसके सारे कर्जे भी तो मेरे कर्जे हो गए ना, मैंने उसको एक्वायर कर दिया, तो उसके सारे कर्जे मेरे कर्जे। मेरा खुद का कर्ज 10,000, उसका कर्ज 8,000, टोटल मिलाकर हो गए 18,000। तो सेम एज इट इज बैलेंस शीट में आप देख पा रहे होंगे सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज टोटल मिलाकर हो गए 18,000। आपको लिख देना है 18,000। सर और कुछ है क्या? सर नहीं, बैलेंस शीट खत्म, ऊपर वाला लायबिलिटीज खत्म, बस इतना ही करना। क्या करना है? जितना भी चीज दिया हुआ है आपको खुद का और उसका ऐड करना है, जितना शेयर्स मैंने एक्वायर किया बस आप इसको फॉलो करते जाओ और देखते जाओ। ठीक है, अगर आपको एक बार में क्लियर ना हो उसको रिवाइज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, बैक कीजिए, फिर से इसको देख लीजिए, क्वेश्चन जरूर साथ में रखोगे तो समझ में आएगा आपको। अब इसको ऐड कर लीजिए, 8 2 10 6 16 6 1, 8 1 9 9 3 12,
12 4 16, 16 17 18 19 9, 1 1 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 2,89,600 ये आपका टोटल बैलेंस शीट आ गया। सर बहुत बढ़िया। दूसरा बैलेंस शीट में कूद पड़िए सर। दूसरा एसेट्स। अब आता है एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या है सर? तो एसेट्स में आपको दिख रहा होगा सन्ड्री एसेट्स। ये तो और आसान है भैया मेरा, सुंदरी एसेट्स ये तो और भी आसान है। सुंदरी एसेट्स ऑफ एच लिमिटेड लिख देना आपको नोट्स टू अकाउंट में। एच लिमिटेड के पास कितने हैं? तो एच के पास है सर 1,20,000 के सुंदरी लाइबिलिटीज। सन्ड्री एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के पास कितने हैं? 1,26,000 के। टोटल जोड़ लें 0 6 2 2 4 1, 2,46,000। सन्ड्री एसेट्स हो गया 2,46,000 लिख दें। अच्छा उसके नीचे आप देख रहे होंगे इन्वेस्टमेंट। भैया इन्वेस्टमेंट तो क्या था हमारा? परचेस कंसिडरेशन था, मैंने एक्वायर किया था वो। अब तो वो आपका मुझ में मिल गया, इन्वेस्टमेंट खत्म ना। वो जो इन्वेस्टमेंट 8,000 दिया हो वही खरीदा हुआ पैसा 1,30,000 रुपए। अब नहीं उसको दिखाना, ठीक है, वो खत्म कर देना है। तो और क्या बचा सर? हम लोगों ने क्या निकाला था याद कीजिए स्टार्टिंग में, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और रिजर्व। अगर वहां पर गुडविल आएगा तो वो हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड यहां लिख देंगे, इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल। आप हेडिंग डालना चाहो तो इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल डाल सकते हो। हम लोगों का गुडविल वहां कितना आया था? 43,600। यहां पर लिख देंगे 43,600 का गुडविल आया था, ठीक है। और अगर आपका रिजर्व आता है सर, वहां पर तो गुडविल आ गया था आपने दिखाया था, अगर वो माइनस में आता तो वो रिजर्व होता। अगर वो रिजर्व होता तो फिर वो रिजर्व में जुड़ जाता। इज इट क्लियर? याद रखना आपको, अगर वो रिजर्व का अमाउंट है तो वो रिजर्व में जुड़ जाएगा। ऐड कर ले 600, 6 3 9, 4 4 8 2, 2,89,600। देखिए टोटल दोनों मैच कर गया। ये हो गया आपका टोटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। 16 नंबर सर हमारे हाथ में। एकदम कंफर्म कर लें इसको, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बना लें। इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप इसको कर लें, ठीक है। फटाफट हम लोग चलते हैं कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। चलो बच्चों अब कुछ थ्योरीज की बात कर ली जाए। सर थ्योरीज में कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं? तो सबसे पहला आपको पढ़ लेना है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कैन शेयर्स बी री इशूड एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट? क्या प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू हो सकता है? तो हम लोगों ने इसको अच्छे से डिस्कस कर रखा है। आप लोग चाहो तो शेयर्स के लिए मेरा एक वीडियो है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हो प्रोराटा अलॉटमेंट। देखो शेयर्स से अगर आने के चांसेस है क्वेश्चन के तो वो प्रोराटा अलॉटमेंट के हैं। उसमें आपको आसान तरीके में समझ में आ जाएगा कि प्रोराटा क्वेश्चन बनता कैसे। क्लियर है? आप उसको बुक से भी ट्राई कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। गिव जर्नल एंट्रीज दैट आर मेड इन द कनेक्शन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आपको प्रेफरेंस शेयर्स कर लेना है, उसके टाइप्स कर लेना है। देखो बहुत आपको टाइप्स दिखा होगा, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिफरेंस तो जानते ही हो। प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ लेना है, उसके रिडम्पशन कैसे किए जाते हैं, उसके रूल्स और उसका टाइप्स जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज मीन बाय डिबेंचर, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ये आपको देख लेने हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आप सीख लें, आप इसको देख लें। देखो ये तो थ्योरी की बात हो गई। गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर से न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जहां तक मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का न्यूमेरिकल, एक लॉन्ग क्वेश्चन कि गुडविल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कोई भी मेथड आ जाए, सुपर प्रॉफिट मेथड आ जाए या कोई भी मेथड आ जाए वो, या फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर से आपका क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ लेने हैं थ्योरीज में व्हाट इज मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। कौन कौन से नेट एसेट्स वैल्यू मेथड है, कौन कौन से इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है, ये सारा देख लेना है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अमालगमेशन, व्हाट इज अमालगमेशन, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, मेरिट्स, डिमेरिट्स और इसके जर्नल एंट्रीज। व्हाट आर जर्नल एंट्रीज आर पास इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर एंड ट्रांसफरी कंपनी। आपको ये देख लेने हैं ट्रांसफेरर और ट्रांसफरी कंपनी क्या होता है। देखो अगर आपका
जो थ्योरी है वो होल्डिंग कंपनी से आया और न्यूमेरिकल होल्डिंग से नहीं आए तो अमालगमेशन से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये आप याद रखोगे। और अगर अमालगमेशन से थ्योरीज आती है तो न्यूमेरिकल फिर होल्डिंग कंपनी से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग अमालगमेशन के लिए मेरा एक वीडियो है, वो भी लिंक में मिल जाएगा आपको, वो भी आप दे सकते हो। अमालगमेशन के लिए क्या क्या जर्नल एंट्रीज है जो पास करनी है, अमालगमेशन होता क्या है, बनते कैसे हैं, उसमें क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्या पढ़ लेना है, डिफाइन होल्डिंग कंपनी, व्हाट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनता कैसे है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इसके क्या क्या बनाने के तरीके हैं वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट, व्हाट इज लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। आपको लिक्विडेशन का फाइनल स्टेटमेंट मैं आपको शेयर भी कर देता हूं अभी, आप देखो ये फॉर्मेट आप नोट डाउन कर लो। लिक्विडेशन फाइनल स्टेटमेंट जो है ये आपको आपके जो फॉर्मेट है वो आ सकते हैं। देखो दो फॉर्मेट आने के चांसेस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इसको नोट डाउन कर लो। या तो ये, या तो आपका बैलेंस शीट जो है फाइनल अकाउंट वो आने के चांसेस है कि आपका फाइनल अकाउंट का जो बैलेंस शीट है वो कैसे बनता है, जो कंपनीज के बैलेंस शीट होते हैं, आप उसको देख लोगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको क्वेश्चन देख लेने हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेन प्रोविजन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 इन रिस्पेक्ट ऑफ द वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। ये सारे थ्योरीज के क्वेश्चंस हैं, ये आपको बुक्स में अवेलेबल हो जाएंगे या फिर आप नेट से भी सर्च कर सकते हो। फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ओर कि सर और क्या कर लिया जाए। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ लेने हैं, अमालगमेशन मैंने बोला देख लेना है, होल्डिंग कंपनी देख लेनी है। एक चैप्टर और अगर आप लोग चाहो तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखो ये न्यूमेरिकल पूरी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भरा पड़ा है। अब ये पॉसिबिलिटीज तो है नहीं कि एक वीडियो में आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बता दिए जाएं और वही सेम क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अगर आप देखोगे कि सर हर एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे पैटर्न है। अब मैं उसके अकॉर्डिंग अपना एक छोटा छोटा वीडियोस मैंने बता दिया कि हाँ चलो देखो ये इस पैटर्न पे आ सकता है। जैसे मैंने आपको शेयर्स में बताया कि आपको प्रोराटा देख लेने हैं, मैंने होल्डिंग कंपनी अभी समझा दिया आपको, मैंने अमालगमेशन के लिए एक ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है, ठीक है, आप वो देख लोगे। और अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे, अगर आपको लगा कि हाँ सर न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है तो प्लीज जल्दी से जल्दी कमेंट करोगे कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट बना दीजिए। मैं कोशिश करूंगा उसमें और भी जो बचे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं मैं उसको डील कर दूंगा। जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता दूंगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बता दूंगा। लेकिन अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है कि हाँ सर समझ में आ रही है, हम लोग इससे बना सकते हैं, तो ही फिर मैं आगे आपको वो वीडियो शेयर करूंगा। अदरवाइज अगर आपको कोई हेल्प हो ही नहीं रहा है तो फिर न्यूमेरिकल फिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको थ्योरी क्वेश्चंस दे रखी है, आप थ्योरीज पढ़ लो, दो चार न्यूमेरिकल मैंने चैप्टर्स बता रखे हैं, उस पैटर्न पे आप लोग देख लो, उससे आपके क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे। क्योंकि आपका चैप्टर बहुत सारा है, आपके लिक्विडेशन है उससे भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, आपके फाइनल अकाउंट है उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन है उससे भी क्वेश्चंस तो कहीं से भी आ सकते हैं ना। बट मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि मुझे जहां तक लगता है कि आपके ये मेन चैप्टर्स में से एक है। होल्डिंग या अमालगमेशन एक तो कंफर्म, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक तो कंफर्म, शेयर्स आए या डिबेंचर्स आए दोनों तो सेम होते हैं, वो भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसमें से भी शेयर कवर कर सकते हो, वो भी कर लेना। और अगर आपको लगता है फिर भी इसके बाद कि सर थोड़ा और बता दें तो आप प्लीज जरूर से जरूर कमेंट करेंगे कि सर इस पे आप शॉर्ट वीडियो और बना दें, मैं उस पर बना दूंगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।